सियासी मंजरनामा मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 जुमेरात इलेक्शन कमीशन का एलानिया जारी हो चुका है। इसके मुताबिक सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इत्तेफाक कर लिया है कि फरवरी को पोलिंग हो सकती है, यानी अभी भी हम थोड़े से अभाम का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ऐवान सदर पहुँचे और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को से मुलाकात की। इस इजलास में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया है कि इलेक्शन किसी सूरत 11 फरवरी से आगे नहीं होंगे। लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के मुतालिक केस की समाअत होगी, उसमें भी देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन सबसे पहले जी आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नज़ीर लगाई साहब मौजूद हैं। हाल ही में होने वाले दयाव पेच और मुमकिना जो कोएलिशंस बन रहे हैं उस पर ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि पीडीएम में कोएलिशन के बाद शायद ये नवीद थी कि ये इन बेसिस के ऊपर ये मुआहदे हुए थे, ये कोएलिशंस कायम हुई थी पीडीएम के ज़माने में कि जब भी आम इंतखाबात होंगे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान में, केपी में और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन देखा ये गया कि जैसे ही जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का ऐलान होता है, फिर PMLN, तो शायद उनके लिए जीतने के चांसेस कम हो गए और अब लेटेस्ट इत्तलात ये हैं कि शायद वो PTI के साथ कोई इत्तेहाद बना रहे हैं। आपका रद्द अमल इसके ऊपर? नहीं, रद्द अमल नहीं, मारूजियत होती है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं जो चीज़ों के बारे में तय करती हैं कि अब क्या होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग निकल कर अलग ग्रुप बना रहे हैं, इसी तरह के ग्रुप्स आज से 35-40 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाल कर बनाए जाते रहे थे। प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी मौलाना कौसर नियाज़ी, नेशनल पीपल्स पार्टी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, ऑपेटाट, ये वो इतनी बहुत सी चीज़ें बनी हैं, लेकिन सब 0 + 0 + 0 = 0 थे। इसी तरह से PTI से निकलने वाले जो ग्रुप्स हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वही सब 0 के 0 हैं, वो कहीं भी जा सही। मुझे ये बताइए नज़ीर लगाई साहब, हाँ जी, आपने जैसे कहा, मुझे बताइए कि इस वक्त ऐसा लगता है कि मुल्क भर में एक ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है। कई चीज़ों के बारे में रियासत बड़ी संजीदा है और संजीदगी से अमल दरामद करा रही है। पहले हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन देखा, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को जो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, या फ़ॉरेन करेंसी की या कैश की अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, कहीं पर भी इस तरह के ज़ख़ायर मौजूद थे, उस पर क्रैकडाउन हुआ। और हाल ही में लिया जाने वाला ये फ़ैसला कि जो इल्लीगल अफ़गान इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पे रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं, उनकी वतन वापसी का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से जारी है। और हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस हवाले से ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, लेकिन ऑपरेशन हो रहा है, तनबीह की जा रही है और जौक दर जौक अफ़गान वापस जा रहे हैं। आपका रद्द अमल इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी को पाकिस्तान से, किसी सिंध से, पंजाब से, सराइकी बट से, बलूचिस्तान से, खैबर शायद वहाँ से कोई जा सकता हो, लेकिन ख़ास तौर पर सिंध से या पंजाब से या सराइकी बट से या गिलगित बल्तिस्तान से कोई एक शख्स किसी एक दिन के लिए या एक महीने के लिए या एक साल के लिए जलालाबाद में, काबुल में, कंधार में, कंदूज में ठेला लगाकर अपनी रोजी हासिल नहीं कर सकता है, वो नहीं रह सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सही। ये कैसे हो सकता है कि आप लाखों की तादाद में लोग इस तरह आ जाएं और आपका सारे के सारे वो वसाइल इस्तेमाल करें, सारे वो हकूक़ इस्तेमाल करें जो उन्हें पाकिस्तानी शहरी के तौर पर हासिल नहीं है, वो अफ़गान शहरी हैं। तो किसी भी मुल्क के शहरी अगर किसी दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं तो उनके साथ तो इसी तरह से होता है ना जो यहाँ हो रहा है। और अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही है। जबरन बेदखल किया जाता है, वैसा रवाना किया जाता है। सर आपको बताएं, आज बिजनेस रिकॉर्डर में अफ़गान रिटर्निंग के पुश फैक्टर्स के ऊपर एक सर्वे किया गया जिसमें तकरीबन 2600 अफ़गान से पूछा गया। उसमें से तकरीबन 78% का कहना यह है कि ये वतन वापसी का ये सिलसिला इसलिए जारी है बिकॉज दे आर फियरिंग अरेस्ट, उनको गिरफ़्तार हो जाने का खौफ है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। 42% का ये भी मानना है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे उनके पास कोई पक्की मुलाजमत तो है नहीं। इसके अलावा उन्होंने कई और रीज़न्स बताए
आए हैं उसमें कहा है कि जी यहाँ की जो बिजली पानी गैस है वो बहुत महंगी है, उसका यानी उसके बिल अदा नहीं कर सकते, हाउस रेंट उनकी पहुँच से अब आगे जा रहा है। तो ये इनमें से कई लोग वॉलंटरली भी वापस जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस बात को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और इवन लोकल चैनल्स पे हम देखते हैं कि जो इस तरह आहो बका है, लोग कह रहे हैं कि एक बच्चा या एक ख़ानदान साल से अगर यहाँ पे बसा हुआ है तो उनके लिए सर्दी के महीनों में वापस अफ़गानिस्तान जाना, एक ऐसी धरती, एक ऐसी सरज़मीन जिससे आपका डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है और वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई सपोर्ट नेटवर्क भी नहीं है, किस तरह गुजारा करेंगे? यानी UNHCR कह रहा है कि जी बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है। नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन का जो मुहाजिरीन का कमीशन है वो खुद वहाँ पर अपनी कैंपिंग करे अफगानिस्तान के अंदर और सारी इमदाद वहाँ दुनिया भर से लेकर वहाँ पहुँचाए। पर ये सब अफगानिस्तान के अंदर होना चाहिए ना। वो जिस तरह की हुकूमत चाहते थे उस तरह की हुकूमत मौजूद है वहाँ पर। वो जिस तरह की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे उस तरह की हुकूमत मौजूद नहीं है वहाँ पर। ना करज़ई रह गए, ना अशरफ गनी रह गए, ना उससे पहले रह गए, ना कम्युनिस्ट रह गए। अब तो खालिस इस्लामी भाई वहाँ पर मौजूद हैं जिनके लिए जिद्दोजहद करे तो जाएं वापस अपने घर और में। आप समझते हैं कि जो जा रहे हैं वो तो आटे में नमक के बराबर हैं। यानी अगर यहाँ पे 30 से 50 लाख एस्टिमेट आप करते हैं, इस वक्त की खबरों के मुताबिक 60,000 80,000 अफगान वापस गए हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि टोटल नंबर अभी भी बार बार रियासत पाकिस्तान इस बात को बावर करा रही है कि ये वो लोग हैं जो बग़ैर किसी दस्तावेज़, बग़ैर किसी वीज़ा के इल्लीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं, सिर्फ उनको वापस भेजने की बात की जा रही है। नहीं, वो 40 लाख जो कानूनी मुहाजिरीन के तौर पर 40 साल से ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं उनके बारे में क्या फैसला करना है? हमें तो बताया जाए ना, उनके कैंप मौजूद है, वहाँ पर क्या करना है फैसला आपने? उनको कहाँ जाकर आबाद करना है? क्या अफगानिस्तान में आपके पास ज़मीन कम है कि वहाँ जाकर उनको आबाद करें? क्या आलमी बिरादरी वहाँ नहीं जाकर ये कोशिश कर सकती है? अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ जाकर उनको आबाद नहीं कर सकती है? दुनिया भर के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, इमदादी सरगर्मियाँ करते हैं। क्या अफगानों के लिए नहीं कर सकते कि वहाँ उनको अपने वतन में जो है आप सारी सहूलतें देकर उनको ले जाएँ? अच्छा, फिर ये कि सारी सहूलतें क्या हमारे पाकिस्तान के लोगों को मौजूद हैं? सिंध के लोगों को हर वक्त का रोज़गार, खाना पीना सब फराहम हो गया है? हमारे ये पूरे का पूरा जो आप सराइकी बेल्ट कहते हैं इसको सारे के अंदर जो है कोई लोगों को ये हासिल हो गया है? हर चीज़ मिल रही है? क्या पंजाब के लोगों को मिल रही है? क्या बलूचिस्तान के लोगों को हर चीज़ मिल रही है? नहीं है हमारे पास। और हमारे ही हिस्से में से हमारे लोगों का पानी, बिजली, गैस, हमारे लोगों का रोज़गार, हमारे लोगों का कारोबार, सब पर वो आकर अपना एक मोनोपोली बन रही है, बनाई दी गई है। स्टेट उनको स्पॉन्सर कर रही थी, स्पेस उनकी सरपरस्ती कर रही थी। स्पेस एक खास किस्म की हुकूमत के नुक्ता नज़र को जो है वहाँ प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा सर, यही हालात अगर हम यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का देखें, यही सूरत हाल है। बलूचिस्तान क्वेटा में देखा जाता है कि मुकामी आबादी के बजाय कई इलाकों में अब सिर्फ अफ़गान बसते हैं, ईरानी महाजरीन बसते हैं। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। लेकिन मुझे बताइए कि क्या आप समझते हैं कि ये किसी सेकेंड फेज़ में भी अफ़गान रिटर्न्स का सिलसिला जाएगा? अभी तो बात की जा रही है जो यहाँ पर इल्लीगल रहने वाले हैं उनकी वतन वापसी, लेकिन जिनको वीज़ाज़ इशू किए गए हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, क्या उनको भी मज़ीद वीज़ा एक्सटेंशंस नहीं दी जाएगी? एंड दे आर ऑल्सो बीइंग गिवन द मैसेज टू गो बैक। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में ऐसा होता है, लोग कारोबार भी करते हैं, कारोबारी वीज़े भी जारी होते हैं। अगर उनका कारोबार चल रहा है और पाकिस्तान की इकनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनका मुस्तकिल ठिकाना यहाँ नहीं है, वो अपने मुल्क में रहते हैं और इस तरह का कारोबार करें तो बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, हमारे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारी मईशत में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सर मसला भी तो यही हुआ था पिछले साल में। अगर हम देखते हैं, हम ये जानते हैं कि तालिबान हुकूमत आने के बाद अफ़गानिस्तान को उसके फ़ंड्स अमेरिका ने रिलीज़ नहीं किए थे। वो उस हुकूमत को की स्टेबिलिटी, उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम अफ़गानी करेंसी को देखते हैं तो ना उसमें कोई कमी बेशी आई, ना वहाँ पर कोई काम रुका, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो उनको एड जाती थी वो पाकिस्तान से जाने लगी। पाकिस्तान से डॉलर ब्लीड होते रहे और इस पर पूरी दुनिया नहीं देख रही। तो अगर पाकिस्तान अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए कोई इक़दामात करता है तो फिर इतनी बुराई हम पे क्यों आती है? 40 साल तक कोई हमें थम्स अप नहीं मिला इतने सारे लोगों की मेहमान नवाजी करने का। लेकिन आज अगर नंबर्स के मुताबिक सिर्फ 1,65,000 अफ़गान वापस गए हैं तो इतना शोर शराबा उस पर हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये आलमी बिरादरी की तरफ से तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और हमें इतनी ज़्यादा हम मेहमान नवाज हमें बना दिए गए हैं कि जैसे हम अपने घरों से बच्चों के मुंह से निवाले छीन कर किसी और के हवाले करते हैं। भाई ये क्यों आपसे तवक्कुह करते हैं आप?
बिल्कुल। हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आबादी का। अच्छा, फिर हम डॉलर के बहरान में यहाँ तक चले गए कि हमारे यहाँ डॉलर 300 रुपए से ऊपर चला गया। अफगानी करेंसी स्टेबल है, वहीं पर है। यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे थे, यहाँ से जो कारोबार कर रहे थे या इलीगली यहाँ पर जो है वो डॉलर खरीद रहे थे, डॉलर में मुंतकिल के, सीधी बात है ना, ये इसमें कौन सी ऐसी बात है जो नजर नहीं आती है। वो डॉलर मुंतकिल के, वहाँ डॉलर का बहरान ही पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ डॉलर का बहरान पैदा हो गया, हमारी मैशत जो है नाकर गिर रही है। ये तो बेहतर फैसला था जिस तरह से ये अब इस हुकूमत एंड ने वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। देखें, एक जो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं ये बात बड़ी संभल कर कहना चाहती हूँ कि यकीनन इंसानी हुकूक की किसी हवाले से भी पामाली नहीं होनी चाहिए। इतने सालों से ये ख़ानदान यहाँ पे बसे हुए थे, लेकिन ये अगर हम सिर्फ पुश फैक्टर्स की तरफ देखते हैं, इनका मानना है कि 42% को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, और जब एक यंग पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट के बगैर है तो यहीं पर क्राइम, स्ट्रीट क्राइम और मुख्तलिफ और क्राइम्स का ये गढ़ बन रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये खुशी खुशी इस चीज़ में शामिल होते हैं, बट दे आर वेरी वल्नरेबल एज वेल। तो यकीनन इनका अपने मुल्क वापस चले जाना, वहाँ पे कोई मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ को देखना, वहाँ पे मुलाजमत को तलाश करना शायद ज़्यादा मौजू है। क्या कहेंगे नज़ीर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अपने लोगों को कहाँ रोजगार मिल रहा है? जो पाकिस्तान के लीगल लेजिटिमेट शहरी हैं जी, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनके पास पाकिस्तानी नेशनल, जिनके आबा अजदाद यहाँ पर हैं, जिनके आबा अजदाद के भी आबा अजदाद यहाँ पर थे, उन लोगों को क्या हम रोजगार दे पा रहे हैं? उनको हम पानी और बिजली दे पा रहे हैं? हम उनको बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं? हम सेहत की बेहतर सहूलतें दे रहे हैं? हमारे लोगों को कोई सहूलत मुयसर नहीं है। अब हम हमदर्दी में इंसानी हकूक़ के अजीम तर अलमबरदार बनकर हम कहते हैं कि नहीं जी अफगानों के साथ ऐसा, भाई हमारे लोगों को मिल रहा है तो फिर आप बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और फिर सबसे बढ़कर ये, अगर हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, GCC कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे रोज़गार मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि जो पनाह गुज़ीन पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान की रियासत की सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी अपने शहरियों की तरफ बनती है कि उनकी हिफाजत की जाए, उनके आज को और उनके आने वाले मुस्तकबिल को सेव किया जाए। ऐसा कोई भी थ्रेट, ऐसा कोई भी अमल जो आने वाले दिनों में हमारे पूरे सोशल फैब्रिक को एक तरह से जेपरडाइज कर दे, उसको सेबोटाज कर दे, उसके लिए इक़दामात उठाना पाकिस्तानी रियासत की अव्वलीन तरजीह है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, एंड वील बी राइट बैक।